दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो पावर बैंक हैं। यहाँ पर दोनों रेडमी के पावर बैंक हैं। 20,000 mAh के पावर बैंक हैं ये। इन दोनों को देखकर आप बता नहीं सकते कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। मार्केट में पावर बैंक के स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कौन से स्कैम हैं और क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं जब आप एक पावर बैंक खरीदने जाते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम है दोस्तों कि मार्केट में 65% या उससे भी ज़्यादा जो पावर बैंक मिलते हैं वो नकली मिलते हैं दोस्तों। यही जब मैं खरीदने गया था ना इसको, तो मैं ये सोच के थोड़ी गया था कि मुझे रेडमी का नकली पावर बैंक मिलेगा, बट मुझे नकली मिला। मुझे बहुत बाद में पता चला। पता है कैसे? बहुत हल्का है ये बहुत भारी है। ऐसा क्यों? जो ओरिजिनल पावर बैंक है वो थोड़ा भारी क्यों होता है और ये वाला हल्का क्यों होता है? नहीं, इसमें नोकिया की बैटरी लगा के क्ले नहीं लगाई होती है जो रेलवे में स्कैम होता है। नहीं, वो नहीं होता। बात कुछ और है दोस्तों। वो ये होता है कि इसके अंदर जो सेल होती है, देखो ये जितने भी पावर बैंक होते हैं ये इतने मोटे वाले, इन सब के अंदर ये वाली सेल होती है। ये लिथियम आयन सेल होती है, 3.7 वोल्ट्स की होती है, 2500 mAh की होती है। भारत में ये बहुत कम बनती है, ये ज़्यादातर चाइना से मंगाई जाती है। जितनी भी कंपनियां हैं जो पावर बैंक बनाती हैं ये सस्ते सेल यूज़ करती हैं। ये जो सेल हैं ये कहने के लिए 2500 mAh के होते हैं, लेकिन जो चाइना से लाए जाते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और मुश्किल से 600-500 mAh या सिर्फ बहुत मुश्किल मानो तो 1000 mAh के होते हैं। इसका मतलब कंपनी ये क्लेम करती है पावर बैंक में कि वो 20,000 mAh दे रही है, बट एक्चुअली में वो 20,000 mAh होता नहीं है दोस्तों। वो 10, 15, 12,000 mAh होता है। पूरा आपको कभी भी नहीं मिलता, लेकिन आपको प्राइस पूरा लिया जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर बैंक कंपनियों की और पावर बैंक आपको खरीदने की। दूसरी है कि जब आप ऑनलाइन खरीदोगे तो वो क्लेम करती है कि वो फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करती है, 3 एम्पियर प्रोवाइड करती है या नॉर्मल 2 एम्पियर भी देती है। तो 2 एम्पियर तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये तो मिनिमम सस्ते से सस्ता पावर बैंक भी दे देगा। 3 एम्पियर बहुत कम पावर बैंक देते हैं, लेकिन वो लोग मेंशन करते हैं वेबसाइट पर। जब आप खुद लगा के चार्ज में करते हो तो आपको नजर आता है कि आपका फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है फ़ोन। वजह दोस्तों ये है, ये इस चीज़ से बच जाते हैं कि ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्मार्टफोन है जो फास्ट चार्जिंग एक पर्टिकुलर चार्जर की ही सपोर्ट करते हैं। उसमें हैंड शेकिंग होती है आपके फ़ोन और उस पर्टिकुलर चार्जर में। अलग अलग स्मार्टफोन की अलग अलग चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा हो सकता है कि इसीलिए ना हो रहा हो उस पावर बैंक से कि उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट ना करता हो। लेकिन अगर कोई रेडमी का पावर बैंक है और कोई रेडमी का फ़ोन है, दोनों ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो होना चाहिए। लेकिन नकली वाले में नहीं होता। तो आप चेक कैसे करोगे? उसको चेक करने के लिए दोस्तों एक डिवाइस आता है, इसको बोलते हैं USB डॉक्टर। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। आपको करना कुछ नहीं है। इसमें USB डॉक्टर में सामने एक ये नॉर्मल USB है, सामने USB लगता है और इसके पीछे एक USB का आउट निकल जाता है। इसके सामने स्क्रीन होती है दोस्तों, जो ये बताती है कि ये कितना एम्पियर दे रही है, कितना एम्पियर दे चुकी है या कितना टाइम हो चुका है। तो करना आपको सिंपली ये है कि पावर बैंक ले लो, पावर बैंक में अपने USB डॉक्टर को प्लग कर दो, ऐसे इसको लगा दो, इसे जलाते ही ये जल जाएगा। उसके बाद जो चार्ज करने वाला केबल है उसे ऐसे आप लगाओ और उसके बाद इसको फिर करके इसको अपने फ़ोन में लगा दो। अब आपको ये पता चलेगा कि आपका जो चार्जर है, ये देखो चार्ज हो रहा है फ़ोन, ये मेरा फ़ोन, मैं फिर से लगाता हूँ ऐसे करके, फिर से लगाया, चार्ज हो रहा है ये। अब मुझे यहाँ पर इसमें पता चल जाएगा कि ये कितना एम्पियर दे रहा है और कितना चार्ज कर रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा फास्ट चार्जिंग देता भी है या नहीं, ठीक है। और ये भी अभी 1.93 है दे रहा है, तो जबकि 2 देना चाहिए, पर ठीक है थोड़ा सा ये भी लेता है, तो समझ में आता है कि 2 के आसपास है। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका जो चार्जर है, जो पावर बैंक है, जो ये फास्ट चार्जिंग दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, इससे पकड़ सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्कैम की तरफ। दोस्तों अगला स्कैम होता है कि जो ये नकली पावर बैंक होते हैं उसमें ऐसी थर्ड क्वालिटी की PCB यूज होती है। पहली तो ये देखो ये नकली सेल यूज करते हैं। ये जो सेल है ये नकली होते हैं, उसमें ये वाले, ये चाइना में आता है। कितना रुपए पड़ता है ये पता है? 10 रुपए का पड़ता है चाइना वाला। और जो सैमसंग का असली वाला होता है ना, वो दोस्तों पड़ता है 200 रुपए का। इतना फर्क है, आप मान के देखो। तो जब भी आप पावर बैंक खरीदने जाओ तो ये देख लो कि भाई वो सैमसंग के सेल्स बहुत अच्छे माने जाते हैं कि ब्रांडेड सेल्स इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। अगर वो नकली करते हैं तो वो 20,000 mAh बोलने के लिए है, वो शायद 7,000 mAh भी नहीं है। और उसका अंदाज़ा आपको USB पावर डॉक्टर, ये USB डॉक्टर लगा के लग जाएगा कि कितना चार्ज कर रहा है, कितना mAh दे चुका है। वो कहने के लिए तो पावर बैंक 20,000 mAh है, लेकिन आपका पावर बैंक 7,000 mAh की पावर डिलीवरी के बाद ही पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब वो 20,000 mAh नहीं है। इससे पकड़ सकते हो आप। बड़ी यूजफुल चीज़ है ये। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब जो अगला स्कैम है कि इसकी जो PCB होती है, इसके अंदर दोस्तों ऐसे सेल होते हैं, ये इसमें सेल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये चिपचिपा रहा है, ये पेपर रखा है, इसको पकड़ के इसलिए ले जा रहा है क्योंकि इसमें गम होता है। ये बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने। तो ये चिपके हुए होते हैं इसमें ऐसे बहुत सारे, जितने mAh के होगा उतने ज़्यादा सेल होते हैं, तो इसलिए आपका पावर बैंक उतना मोटा होता है। तो ये जो इसमें इसके साथ पे एक PCB भी होती है छोटी सी, वो भी रखी है मेरे पास, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कहाँ रखी है। इतनी बड़ी PCB होती है,
वो नकली वाली होती है। उसमें कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से जब आप ज़्यादा देर तक कुछ चार्ज करोगे तो वो ख़राब हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पावर बैंक है जिसका एक पोर्ट काम करता है, एक पोर्ट नहीं काम करता है, ख़राब हो गया है, तो भी ज़्यादा चांसेस है कि दोस्तों वो नकली उसमें पीसीबी थर्ड क्वालिटी की यूज़ हुई है। इस तरीके से आप पकड़ सकते हो दोस्तों कि आपका चार्जर नकली है, पावर बैंक नकली है या असली है। आपको असली पावर बैंक ही खरीदना चाहिए, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं, ये जो सेल होते हैं, काफ़ी डेंजरस चीज़ है। अगर ये नकली इस्तेमाल की जाए तो ये फट भी जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, आग भी लग जाती है, तो वो सारी दिक्कतें आती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। वेट बहुत मैटर करता है। अब इसमें ये भी मत समझना कि आजकल लिथियम पॉलीमर बैटरी वाले पावर बैंक भी आ रहे हैं जो इससे बहुत स्लिम होते हैं। उसमें क्या है, मोबाइल बैटरी जैसी बैटरियाँ होती हैं, उसमें ये वाली सेल नहीं होती, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक आपने खरीद लिया और अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मेक श्योर आप इसी को खरीदो दोबारा, और वेट आप देख लो ये हल्के क्यों होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी पावर बैंक के स्कैम के बारे में। अगर आपके और कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। तो देखो, सवाल ये भी उठता है कि आपको जो पावर बैंक है वो कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। मैं बताऊं, रेडमी का अगर ओरिजिनल मिल जाए तो वो अच्छा होता है, इंटेक्स का अच्छा होता है। बाकी जितने ब्रांड हैं मुझे उतने अच्छे लगे नहीं, मैंने बहुत ब्रांड इस्तेमाल किए हैं, इंडिया वाले भी इस्तेमाल किए हैं, उन सभी में थर्ड क्वालिटी के सेल लगे होते हैं जो बैकअप बिल्कुल नहीं देते दोस्तों, ठीक है। वही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड